नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज क्लास 10 का जो साइंस में वैद्युत वाला चैप्टर है उसका कुछ न्यूमेरिकल वाला हिस्सा जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा रहा हूँ। कुछ प्रश्न है उसको आप अटेम्प्ट करके तब पेपर देने जाइएगा, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। तो पहला प्रश्न देखिए क्या है। किसी विद्युत केतली में प्रवाहित धारा 3 गुनी कर देने पर केतली में उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन बोल रहा है कि किसी विद्युत केतली में धारा 3 गुना कर दिया जाए, जो उसमें प्रवाहित धारा उसको 3 गुना कर दिया जाए तो उसमें ऊष्मा कितना उत्पन्न होगा। तो देखिए इसको जूल के तापन नियमानुसार, जूल के तापन नियमानुसार जूल ने नियम दिया था तापन का, हीट से संबंधित था। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया था एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई स्क्वायर के, यानी कि किसी चालक में उत्पन्न ऊष्मा एच उसमें प्रवाहित धारा आई के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि धारा अगर 3 गुना हो जाएगा, आई का मान अगर 3i हो जाएगा तो कहना है ऊष्मा कितना हो जाएगा। तो रखिए मान I प्रोपोर्शनल 3i का होल स्क्वायर, यह प्रोपोर्शनल हो जाएगा 9i स्क्वायर, ये हो जाएगा। यानी कि अगर धारा का मान 3 गुना किया जाएगा तो ऊष्मा की मात्रा 9 गुना बढ़ जाएगा। यानी कि उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा 9 गुनी हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। ये रहा इसका आंसर। क्वेश्चन में परिवर्तन करके दूसरे ढंग से भी पूछ सकते हैं कि 3 गुना के स्थान पे 4 गुना, 5 गुना, यानी कि कोई भी वैल्यू यहां दिया जाए तो आप उसका स्क्वायर करके बता दीजिए कि इतना गुना हो जाएगा। एमसीक्यू में भी आ सकता है और अति लघु उत्तरीय में भी आ सकता है। प्रश्न, किसी परिपथ में लगे विभवांतर को स्थिर रखते हुए परिपथ के प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाए तो परिपथ में धारा कितनी हो जाएगी। ये आपके ओम के नियम पर आधारित है। ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार ओम का नियम क्या था, बी प्रोपोर्शनल होता है आई के। प्रोपोर्शनल जब हटता है बी इज इक्वल टू आई आर, आर कांस्टेंट आ जाता है तो यहां पे हो जाएगा हमें निकालना है कि परिपथ में धारा कितनी गुना हो जाएगी। धारा आई इज इक्वल टू हो जाएगा बी बटा आर, यानी आई का जो रिलेशन है 1/r है, यानी आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल है प्रतिरोध के यानी आर के। क्वेश्चन में बोल रहा है कि विभवांतर को स्थिर रखा जाए, विभवांतर को स्थिर रखा जाए, यानी बी का मान जो है कांस्टेंट रखा जाए, बी के मान को कांस्टेंट रखा जाए तो प्रतिरोध को तिगुना कर दिया जाए, यानी आर का मान कितना हो जाए 3r, आर के मान को कितना कर दें 3r, तो धारा कितना हो जाएगा। ये धारा का मान क्या होगा I प्रोपोर्शनल 1/, जब रेजिस्टेंस को हम 3r कर देते हैं तो I जो है ये कितना हो जाएगा 1/3r के, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि धारा का मान 1/3 रह जाएगा, यानी कि धारा का मान 1/3 रह जाएगा। धारा का मान 1/3 रह जाएगा अगर विभवांतर को स्थिर कर दिया जाए और प्रतिरोध को 3 गुना कर दिया जाए। क्वेश्चन बदला जा सकता है, प्रतिरोध का मान कुछ भी कर दिया जाए तो उसका रिलेशन इनवर्सली होता है। अगर ये 3 गुना है तो ये 1/3 हो जाएगा, 4 गुना होता तो 1/4 हो जाता, 5 होता तो 1/5 हो जाता। यानी क्वेश्चन कई तरीके से बदल के आ सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट सीखना है। ठीक है, यह रहा आपका अगला प्रश्न। प्रश्न यह है आपका, किसी मकान में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है। एक घर है, उस घर में 200 वोल्ट पर विद्युत आपूर्ति की जाती है।
मकान में 100 ओम तथा 200 ओम प्रतिरोध के दो वैद्युत बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा प्रयोग में आते हैं। उसी मकान में दो बल्ब लगे हुए हैं, पहला का जो प्रतिरोध है वो 100 ओम का है और दूसरा बल्ब 200 ओम के प्रतिरोध का है, और दोनों बल्ब 1 घंटा प्रयोग में लाए जाते हैं। 1 घंटा प्रयोग में लाए जाते हैं तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा की खपत कितनी होगी? ऐसे प्रश्नों में हम पहले दोनों बल्ब का पावर निकाल लेते हैं। 100 ओम का कितना पावर होगा और 200 ओम का कितना पावर होगा, यानी दोनों का हमें पावर जब मालूम चल जाएगा तो हमें घर में जितनी पावर खपत हुआ है वो निकाल लेंगे। फिर समय 1 घंटा दे रखा है और समय की मदद से हम पूरे घर की विद्युत खपत निकाल सकते हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं। पहले विद्युत बल्ब के लिए, पहले विद्युत बल्ब के लिए, पहले विद्युत बल्ब के लिए क्या होगा कंडीशन? देखिए, जो विभवांतर है, विभव का मान है वो दोनों में सेम है, यानी B इक्वल टू दिया गया है 200 वोल्ट, B इक्वल टू 200 वोल्ट दिया गया है और प्रथम बल्ब जो है वो 100 ओम का है, तो R इक्वल टू R1 इक्वल टू है वो है 100 ओम। R1 कितना है? 100 ओम है, तो इसका हमें पावर निकाल लीजिए P1 इक्वल टू, पहले का हम पावर निकाल लेंगे P1 इक्वल टू, तो P1 इक्वल टू क्या होगा? B स्क्वायर अपान R, ये हो जाएगा B स्क्वायर अपान R। इस फॉर्मूले से हम P1 निकाल लेंगे, तो P1 का मान क्या हो जाएगा? जरा देखिए, B का मान है 200 गुणे 200 बटा R का मान है 100 ओम, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, P1 का मान हो जाएगा 2 दूनी 4, 400 वाट, ये हो जाएगा 400 वाट। जो पहले बल्ब का पावर आया वो है 400 वाट। दूसरे पे चलते हैं, दूसरे बल्ब के लिए, दूसरे बल्ब के लिए, दूसरे बल्ब के लिए, दूसरे बल्ब के लिए हम लोग देखते हैं पावर कितना होगा। इसमें B इक्वल टू दिया गया है, B इक्वल टू सेम है 200 वोल्ट, B इक्वल टू सेम है 200 वोल्ट और R2 का मान यहाँ पे 200 ओम दिया गया है, ये 200 ओम दिया गया है, तो यहाँ P2 निकाल लीजिए उसी फॉर्मूले से B स्क्वायर अपान R से। ये रहा आपका अगला प्रश्न। एक 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा? एक बल्ब है जिसका वोल्टेज है, जिस वोल्टेज पे काम करता है 220 वोल्ट पे, और इसका जो है पावर है 100 वाट, इसका प्रतिरोध पूछ रहा है, यानी कि B इक्वल टू दिया गया है 220 वोल्ट और पावर सप्लाई इसमें कितना होता है? ये 100 वाट का। पूछा क्या है? प्रतिरोध का मान बताओ। इस क्वेश्चन में प्रतिरोध का मान आपसे पूछा गया है, तो P इक्वल टू होता है V स्क्वायर अपान R, हमको R का मान चाहिए, R इक्वल टू V स्क्वायर अपान P, तो R इक्वल टू B का मान यहां रखिए 220 गुणे 220 बटा R, P का मान है 100, P का मान 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, R इक्वल टू हो जाएगा 22 में से हम 484, रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम, तो ये हो जाएगा 484 ओम। यदि कोई बल्ब 220 वोल्ट 100 वाट के फिलामेंट बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध पूछता है तो कैलकुलेट करने पे आएगा 484 ओम। ये आपका प्रश्न पूरा हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। एक सर्किट है, सर्किट में ए और बी दो बिंदु है, कह रहा है परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, यानी ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सर्किट में, सॉरी प्रतिरोध दो लगे हुए हैं, यहाँ दो लगे हुए हैं और एक यहाँ लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम का है, दूसरा रेजिस्टेंस भी 1 ओम का है, ठीक है, लेकिन ये वाला 0.5 ओम यानी आधा ओम का लगा हुआ है। अच्छा, इस सर्किट को सॉल्व करने का रूल ये होता है कि अगर किसी सर्किट में सेम करंट जा रही है तो उस सर्किट में लगे हुए जितने भी प्रतिरोध है उनको हम लोग श्रेणी क्रम मानेंगे, लेकिन उस सर्किट में जो करंट होगा, धारा का मान होगा, वो अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग जा रही होगी, तो उसको हम पैरेलल मानेंगे, समांतर क्रम में मानेंगे। तो यहां देखिए, यहां
यहाँ धारा अगर यहाँ चलो मान लेते हैं इस तरफ से, तो धारा यहाँ पे जाएगी, ये इस डायरेक्शन में धारा बढ़ जाएगी यहाँ और यहाँ, ठीक है। आधा धारा का मान इधर चला जाएगा और आधा इधर जाएगा, यानी ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो पहले इन दोनों का हम निकाल लेते हैं तुल्य प्रतिरोध, उसके बाद में इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको हम इसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो पहले आइए हम निकालते हैं इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध। ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये 1 ओम है यानी 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/R1 है 1 ओम तो 1 रखा जाएगा, R2 है 1 ओम, ठीक है। दोनों 1-1 ओम के थे तो एलसीएम भी 1 हो जाएगा इसका, 1 + 1, ये हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये हो जाएगा 2/1। तो R इक्विवेलेंट का मान क्या होगा, R इक्विवेलेंट का मान ये पलट जाएगा 1/2 हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा। यह आ गया इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का। अब इस सर्किट को हम दोबारा ड्रा कर रहे हैं, देखिए आप लोग, इस सर्किट को ऐसे बनाया जा सकता है, यह जो आया आधा ओम का वो यहां लगा देंगे, और यह है हमारा 0.5 ओम का। यह बिंदु था A और यह बिंदु है B। इन दोनों के बीच का जो हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला वो हमारा है आधा ओम, तो यहां आधा ओम हो जाएगा, ठीक है। यह है 0.5 ओम का, यह है 0.5 ओम का। अब इन दोनों के बीच का हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध, तो देखिए दोनों में सेम धारा जा रही है, यहां से करंट चलेगी, जो इसमें जाएगी वो इसमें जाएगी, यानी ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये हो जाएगा R1 + R2। हाफ का मतलब भी आधा और 0.5 का मतलब भी आधा, तो 1/2 + 1/2, ये हो जाएगा आधा आधा मिलके 2 हो जाएगा 1/1, ये हो जाएगा 2/2, 2 से कट जाएगा 1 ओम आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 ओम, यानी कि जो इसका तुल्य प्रतिरोध आया वो 1 ओम का आया। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 1 ओम लगा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। यह रहा आपका अगला प्रश्न। एक 220 वोल्ट 100 वाट के बल्ब का फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा। एक बल्ब है जिसका वोल्टेज है, जिस वोल्टेज पे काम करता है 220 वोल्ट पे, और इसका जो है पावर है 100 वाट, इसका प्रतिरोध पूछ रहा है। यानी कि B = दिया गया है 220 वोल्ट और पावर सप्लाई इसमें कितना होता है, ये 100 वाट का। पूछा क्या है, प्रतिरोध का मान बताओ। इस क्वेश्चन में प्रतिरोध का मान आपसे पूछा गया है, तो P = होता है V²/R, हमको R का मान चाहिए, R = V²/P। तो R = B का मान यहां रखिए 220 × 220 बटा R, P का मान है 100, P का मान 100, 0 से 2 0 काट दीजिए। R = हो जाएगा 22 में से हम 484, रेजिस्टेंस का मात्रक होता है ओम, तो ये हो जाएगा 484 ओम। यदि कोई बल्ब 220 वोल्ट 100 वाट के फिलामेंट बल्ब के फिलामेंट का प्रतिरोध पूछता है तो कैलकुलेट करने पे आएगा 484 ओम। ये आपका प्रश्न पूरा हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। एक सर्किट है, सर्किट में ए और बी दो बिंदु है, कह रहा है परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आपको निकालना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं सर्किट में, सॉरी प्रतिरोध 2 लगे हुए हैं, यहाँ 2 लगे हुए हैं और एक यहाँ लगा हुआ है, 3 लगा हुआ है। ये रेजिस्टेंस जो है वो 1 ओम का है, दूसरा रेजिस्टेंस भी 1 ओम का है, ठीक है, लेकिन ये वाला 0.5 ओम यानी आधा ओम का लगा हुआ है। अच्छा, इस सर्किट को सॉल्व करने का रूल ये होता है कि अगर किसी सर्किट में सेम करंट जा रही है तो उस सर्किट में लगे हुए जितने भी प्रतिरोध है उनको हम लोग
श्रेणी क्रम मानेंगे। लेकिन उस सर्किट में जो करंट होगा, धारा का मान होगा, वो अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग जा रही होगी, तो उसको हम पैरेलल मानेंगे, समांतर क्रम में मानेंगे। तो यहां देखिए, यहां धारा अगर यहां चलो मान लेते हैं इस तरफ से, तो धारा यहां पे जाएगी, ये इस डायरेक्शन में धारा बढ़ जाएगी यहां और यहां, ठीक है। आधा धारा का मान इधर चला जाएगा और आधा इधर जाएगा, यानी ये जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं ये समांतर क्रम में लगे हुए हैं। तो पहले इन दोनों का हम निकाल लेते हैं तुल्य प्रतिरोध, उसके बाद में इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको हम इसके साथ जोड़ देते हैं, ठीक है। तो पहले आइए हम निकालते हैं इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध। यह हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये 1 ओम है, यानी 1/R1 प्लस 1/R2, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, यह हो जाएगा 1/R1 है 1 ओम, तो 1 रखा जाएगा, R2 है 1 ओम, ठीक है। दोनों 1 ओम के थे, तो एलसीएम भी 1 हो जाएगा इसका, 1 + 1, यह हो जाएगा 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, यह हो जाएगा 2/1। तो R इक्विवेलेंट का मान क्या होगा, R इक्विवेलेंट का मान ये पलट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, यानी हाफ हो जाएगा। यह आ गया इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का। अब इस सर्किट को हम दोबारा ड्रा कर रहे हैं। देखिए आप लोग, इस सर्किट को ऐसे बनाया जा सकता है, यह जो आया आधा ओम का वो यहां लगा देंगे, और यह है हमारा 0.5 ओम का। यह बिंदु था A और यह बिंदु है B। इन दोनों के बीच का जो हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला वो हमारा है आधा ओम, तो यहां आधा ओम हो जाएगा, ठीक है। यह है 0.5 ओम का, यह है 0.5 ओम का। अब इन दोनों के बीच का हम निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए दोनों में सेम धारा जा रही है, यहां से करंट चलेगी, जो इसमें जाएगी वो इसमें जाएगी, यानी ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी का फॉर्मूला क्या होता है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये हो जाएगा R1 + R2। हाफ का मतलब भी आधा और 0.5 का मतलब भी आधा, तो 1/2 1 + 1/2, ये हो जाएगा आधा आधा मिलके 2 हो जाएगा 1/1, ये हो जाएगा 2/2, 2 से कट जाएगा, 1 ओम आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 ओम। यानी कि जो इसका तुल्य प्रतिरोध आया वो 1 ओम का आया। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 1 ओम लगा हुआ है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा अगला प्रश्न। एक विद्युत हीटर का सामर्थ्य 0.5 किलोवाट है, इसे 20 मिनट तक उपयोग में लाया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा का मान बताओ। चलिए देखते हैं। एक विद्युत हीटर का सामर्थ्य P = दिया गया है 0.5 किलोवाट, ठीक है। समय मिनट में दिया गया है, किलोवाट में दिया गया। किलोवाट से इसको तुम वाट बना लीजिए, ये तो बाद में प्रॉब्लम होगी। ये हो जाएगा 0.5 गुणे 10 के पावर 3, 1000 से मैंने गुणा कर दिया इसमें, ये बन गया वाट, ये बन गया वाट। फिर समय कितना दिया गया है, समय है 20 मिनट, समय 20 मिनट है, यानी मिनट को सेकंड में बनाइए, क्योंकि मैंने इसको वाट में बदला है। तो हो जाएगा 20 गुणे 60, यानी 6 दूनी 12, 1200 सेकंड हो जाएगा। समय कितना हो गया, 1200 सेकंड। तो उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा बताओ। तो उत्पन्न ऊष्मा हो जाए, फार्मूला होता है P = E/T। हमें ऊष्मा की मात्रा निकालनी है, तो E = हो जाएगा यहां से P × T। तो E = हो जाएगा, P का मान कितना दे रखा है, 0.5 गुणे 10 के पावर 3 और गुणे T का मान है 1200, ठीक है, 1200। E = हो जाएगा, तो 1200 का मतलब ये हुआ, इसका गुणा 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60 और 00 है, ठीक है। एक अंक के बाद दशमलव यहां लगा दीजिए, 10 के पावर 3। तो E = हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 0 यहां से इसके साथ ले लीजिए, तो 6 गुणे 10⁻3, यहाँ पे 2 यहाँ पे 5, इतना जूल हो जाएगा। एनर्जी इसमें कितना आई, 6 × 10⁻5 जूल।
6 इंटू 10⁵ जूल। अगर ये इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए अगर इसको किलो जूल में कह रहा है बदलिए, तो किलो जूल में भी बदल दीजिएगा। इज इक्वल टू हमारा कितना मान आया है 6 इंटू 10⁵ जूल। इसको किलो जूल बदलने के लिए क्या करोगे, इसको 1000 से भाग कर दोगे। ठीक है, 1000 से का मतलब है 10 के पावर 3, 10 के पावर 3। तो इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 10⁵ माइनस 3। ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा। इज इक्वल टू हो जाएगा 6 इंटू 10⁵, में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा। 6 गुणे 10 के पावर 2 भी लिख सकते हो, और 10 के पावर 2 का मतलब 100, तो 100 को 600 से गुणा करोगे यानी 600 हो जाएगा। ई का मान कितना हो जाएगा 600। ये कितना हो जाएगा 600 किलो जूल हो जाएगा, 600 किलो जूल। इसका आंसर ये भी बना सकते हो, किलो जूल में हो जाएगा, और ये इसका आंसर है जूल में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये रहा आपका अगला प्रश्न। किसी 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। 4 ओम प्रतिरोधक में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। आर का मान यहां पे दिया गया है 4 ओम प्रति सेकंड। समय यहां पे दे दिया गया है 1 सेकंड, 1 सेकंड, और 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी ऊष्मा की मात्रा दिया गया है 100 जूल, 100 जूल दिया गया है। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। विभवांतर बी का मान आपको निकालना है। तो इस बहुत इजी क्वेश्चन है, देखिए। प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर, यानी कि फॉर्मूला होता है H इक्वल टू B²/R/T। ये फॉर्मूला क्लास में मैंने करवाया है, ठीक है, देख लीजिएगा। B²/R/T मान रखिए। H का मान यहाँ पे दिया गया है 100 जूल, B² तो हमको निकालना ही है। R का मान दिया है 4 और समय 1 सेकंड है, ठीक है। तो B का मान इधर ले आइए, B² बराबर ये 100 के साथ गुणा हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। तो B इक्वल टू हो जाएगा √400। तो 400 का क्या होता है 20 से हम 400 तो 20 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 वोल्ट। क्या हो जाएगा ये 20 वोल्ट। यानी कि प्रतिरोधक के सिरों के बीच जो विभवांतर होगा वो 20 वोल्ट का होगा। यही उसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा अगला प्रश्न आपका। एक सर्किट बना हुआ है। इस सर्किट में आप देख रहे हैं 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। पहला रेजिस्टेंस 8 ओम का, दूसरा रेजिस्टेंस 12 ओम का और तीसरा रेजिस्टेंस 24 ओम का। 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। एक बैटरी लगी हुई है, बैटरी 8 वोल्ट की है। एक अमीटर लगा हुआ है धारा मापी, और यहां से करंट चलेगा। ये धारा आई, ये धारा आई जब आगे बढ़ेगा तो इस जंक्शन पे 3 भाग में बट रहा है। ये है I1, ये धारा इसमें जाएगी I2, और इसमें जो धारा जाएगी वो I3 जाएगी। यानी धारा आई यहां तक, यहां जाने के बाद में 3 भागों में बट रहा है। I1, I2, I3 3 भाग में बट रहा है। यानी 8 ओम के रेजिस्टेंस में I1 धारा जाएगी, 12 ओम के रेजिस्टेंस में I2 धारा जाएगी, और 24 ओम के रेजिस्टेंस में I3 धारा जाएगी। ये तीनों धारा यहाँ के मिलेंगी, ये तीनों यहाँ के मिलेंगी। फिर से हो जाएगा I हो जाएगा, जैसे चला था वैसे ही। तो इसमें पूछा क्या है कि दिए गए परिपथ में कुल धारा, यानी इस पूरे परिपथ में टोटल करंट क्या होगा, तथा प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा, यानी अलग अलग प्रतिरोध में धारा का मान निकालना है आपको। 8 ओम में कितनी धारा जाएगी, 12 ओम में कितनी धारा जाएगी, और 24 ओम में कितनी धारा जाएगी, ये अलग अलग आपको निकालना है। तो इसके लिए हमें अलग अलग धारा प्लस पूरे सर्किट में धारा अगर हमें याद करना है, तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि इसका तुल्य प्रतिरोध कितना है। मैंने आपको बताया था कि श्रेणी और समांतर 2 क्रम में सर्किट होती है।
यहां चेक कीजिए कि ये तीनों सर्किट श्रेणी क्रम में है कि समांतर क्रम में है। जब धारा अलग अलग बहे सारे सर्किट में तो सारे रेजिस्टेंस समांतर क्रम में होंगे, और अगर धारा सेम होती तो ये श्रेणी क्रम में हो जाती। तो यहां देखने से जैसे लग रहा है I1 I2 I3 धारा अलग अलग जा रही है, तो तीनों ये R1 R2 R3 ये समांतर क्रम में लगे हैं। तो समांतर क्रम का हम लोग निकाल लेंगे तुल्य प्रतिरोध। आइए देखते हैं। क्योंकि प्रतिरोध R1, R2 व R3 समांतर क्रम में लगे हैं, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखो 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, तीन सर्किट लगे हैं तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यह हो जाएगा 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। इसका एलसीएम ले लीजिए, 24 हो जाएगा। 8 त्रिक 24 3, 12 दूना 24 2, 24 एकम 24 3, यहां जाओ 3 2 5 1 6, ये हो जाएगा 6/24। यह है 1/R इक्विवेलेंट। तो R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा, पलट जाएगा, 24/6 हो जाएगा। तो 6 चौके 24। तो R इक्विवेलेंट का जो वैल्यू आया वो आया 4 ओम। R इक्विवेलेंट का जो मान आया वो आया 4 ओम। देखा। अब देखते हैं बैटरी यहां कितना लगा है, 8 वोल्ट की बैटरी। तो B इक्वल टू कितना है, 8 वोल्ट। B इक्वल टू कितना है, 8 वोल्ट। पहला इसमें वो पूछा है कि परिपथ में कुल धारा, तो परिपथ में कुल धारा का मान क्या होगा? परिपथ में कुल धारा I बराबर, यह हो जाएगा B/R। परिपथ में कुल धारा I इक्वल टू B/R ओम के नियम के अनुसार। तो I बराबर हो जाएगा, B का मान हमारा दिया है 8 वोल्ट और R का मान हमने अभी निकाला है 4 ओम। तो 4 दूनी 8, I इक्वल टू हो जाएगा 2 एम्पियर। यानी कि परिपथ में कुल धारा 2 एम्पियर की बह रही है। इस पूरे सर्किट में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। अब आगे पूछा है कि प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा का मान बताओ। यानी अलग अलग प्रतिरोधों में आपको अलग अलग मान बताना है। यानी 8 ओम में कितना धारा बह रही है ये देख लीजिए। तो पहला है 8 ओम में धारा I1 बराबर, इसमें I1 बराबर ये हो जाएगा B/R1। R1 का मान है 8, क्योंकि हम पहले प्रतिरोध में निकालना है धारा कितनी है, तो I1 लिख दिया इसको। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा, B का मान कितना है टोटल हमारा 8 ओम यहाँ पे लिखा हुआ है 8, और R1 का मान है 8, दोनों 8 से 8 कट जाएगा। तो I1 इक्वल टू हो जाएगा 1 एम्पियर। यानी कि 8 ओम में धारा जो बह रही है 1 एम्पियर की धारा बह रही है। चलते हैं अगले में। 12 ओम में देखिए, 12 ओम में धारा, 12 ओम में कितनी धारा होगी? यह हो जाएगा I2 इक्वल टू B/R। तो I2 इक्वल टू B का मान है 8 और यहां R का मान है 12। तो I2 इक्वल टू हो जाएगा, इसको 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12। यह हो जाएगा 2/3 एम्पियर की धारा। 2/3 एम्पियर की धारा इसमें बहेगी। 2/3 एम्पियर की धारा इसमें बहेगी। 24 ओम में देखिए कितनी धारा है। तो 24 ओम में धारा, 24 ओम में धारा यानी I3 इक्वल टू B/R3।
ये R2 है, तो I3 इक्वल टू हो जाएगा, B का मान है 8, I3 का मान है 24 ओम, 8 3 24, यानी I3 इक्वल टू हो जाएगा 1/3, 1/3 एम्पियर की धारा बहेगी। ये अब सवाल ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। यानी कि तीनों अलग अलग हमने धारा बता दिया, सर्किट में कुल धारा का मान बता दिया, तो इसी के साथ ये प्रश्न कंप्लीट होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह रहा आपका अगला प्रश्न। कह रहा है कि दिए गए वैद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को एक 10 वोल्ट आदर्श बैटरी से जोड़ा गया है, ठीक है। एक 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है और निकालना क्या है इसमें, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध तथा परिपथ में धारा और ए व बी के बीच विभवांतर, तीन चीजें हमें गणना करना है। तो इन तीनों के लिए हमें सबसे जरूरी क्या है कि हमको चाहिए तुल्य प्रतिरोध ए और बी के बीच। ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करोगे, पहले पता लगाओ कि ये जितने रेजिस्टेंस लगे हुए हैं श्रेणी में है कि समांतर में है कि दोनों में है। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। धारा का मान यहां से चला, यहां से चला, यहां से चला, यहां गया, यहां बढ़ जाएगा धारा, इधर धारा I1 जाएगी और इधर धारा I2 जाएगी। यानी I1 की धारा जो यहां से जाएगी वही धारा यहां से लौटेगी, और I2 की धारा जो यहां से जाएगी वो यहां से जाएगी, यानी यहां और यहां सेम धारा जाएगी और यहां सेम धारा जाएगी। तो यह रेजिस्टेंस और यह रेजिस्टेंस दोनों क्या है, श्रेणी में लगे हुए हैं और ये दोनों भी श्रेणी में लगे हुए हैं, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। पहला सॉल्यूशन क्या होगा, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तो 4 ओम 2 ओम जो दोनों श्रेणी में लगे हुए हैं, तो देखिए प्रतिरोध 4 ओम तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध, यह हो जाएगा R इक्वल टू 4 ओम प्लस 2 ओम, यह हो जाएगा 4 2 6 ओम, यानी ये तुल्य प्रतिरोध आ गया इन दोनों का। ये दोनों भी श्रेणी में है, तो देखिए प्रतिरोध 2 ओम तथा 1 ओम श्रेणी में है, श्रेणी क्रम में है, अतः तुल्य प्रतिरोध, इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा R इक्विवेलेंट, R इक्वल टू 2 ओम प्लस 1 ओम, यानी R इक्वल टू हो जाएगा 3 ओम, यानी इन दोनों के बीच क्या आ गया। अब इन दोनों का जब हमने निकाला तो आया 6 ओम और इन दोनों का जब हमने निकाला तो आया 3 ओम। अब यहां जो इन दोनों का हमने निकाला ये यहां पे आ जाएगा, फिट हो जाएगा, यहां पे फिट हो जाएगा 6 ओम, और यहां का जो निकाला ये आया हमारा, ये आया 3 ओम, ये 3 ओम आया, ठीक है। ये 6 ओम आया, 3 ओम आया। इसके आगे देखिएगा, ये 6 ओम और 3 ओम, ये 6 ओम और 3 ओम, यहां पे देखिए ये 6 ओम और 3 ओम ये क्या है, समांतर क्रम में, 6 तथा 3 ओम समांतर क्रम में है, अतः इनका तुल्य प्रतिरोध का समांतर क्रम वाला फार्मूला मैंने लगा दिया 1/6 1/3 और 6 हो जाएगा इसका एलसीएम, और 2 और 1 3/6, यानी इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आया R इक्वल टू आया 2 ओम, इन दोनों का जो तुल्य प्रतिरोध आया वो 2 ओम आया। तो अब हमने इस पूरे सर्किट का निकाल लिया इतने का, ठीक है, लेकिन 3 ओम का रेजिस्टेंस यहां भी लगा हुआ है, तो इन सबका जो हमने निकाला वो आया 2 ओम और 3 ओम का ये लगा हुआ है, तो यह 2 ओम और यह 3 ओम ये समांतर क्रम में है, सॉरी ये श्रेणी क्रम में है,
ये श्रेणी क्रम में, अतः इन दोनों का तुल्य प्रतिरोध जो हमने निकाला तो दोनों जुड़ गया, 3 2 5 ओम का हो गया। अब आ जाइए, इसमें कह रहा है कि परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा I इक्वल टू होता है B/R, तो I इक्वल टू हो जाएगा 10/5, 5 2 10, यानी I का मान हो गया 2 एम्पियर, I का मान हो गया 2 एम्पियर। और A व B के बीच विभवांतर बोल रहा है, A और B के बीच विभवांतर B इक्वल टू I, आप फार्मूला लगा दीजिए ओम के अकॉर्डिंग, तो B का मान सॉरी निकालना है, I का मान 2 ओम और R का ओम 5 है, R का मान 5 है, 5 गुना 10 वोल्ट, यानी कि A और B के बीच का जो विभवांतर आया वो आया 10 वोल्ट का है। ठीक है, तो लगभग मैंने 10 से 12 क्वेश्चन करवाए हैं, और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, अपना कमेंट भी बताइएगा और सब्सक्राइब वगैरह कर दीजिएगा। अगला वीडियो हम लाइट वाले चैप्टर का करवाएंगे कल तक, ताकि आपके परीक्षा में जाने से पहले आप इसको दोहरा के जाइए। थैंक यू वेरी मच।